वेलकम बैक टू हैप्पी इंटीरियर बाय रेशमा गिरी। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली एक 2 BHK फ्लैट है। एंड ये फ्लैट जो है ये थोड़ा सा ओल्ड फ्लैट था, लाइक 20-25 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग थी। एंड उसको हमने पूरी तरीके से डिमोलिश करके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करके देन उस इस फ्लैट को हमने बहुत अच्छे से एक घर बनाया है बेसिकली। सो मैं थोड़ा सा क्लाइंट ब्रीफ दे देती हूँ एंड देन उसके बाद जो है हम इस घर के बारे में बात करेंगे। सो हाउ दिस क्लाइंट हैज मेट अस। सो बेसिकली दिस क्लाइंट हैज मेट अस फ्रॉम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। सो बेसिकली इनका अप्रोच जो है वो इंस्टाग्राम पे आया था, देन वी कनेक्टेड विथ हिम एंड आगे जो भी हमारा प्रोसेस था वो गया था। सो क्लाइंट का बीफ ऐसा था कि वो भी हमारे कुछ अलग वीडियोज एंड ऑल ही देख कर आए थे। एंड इंस्टाग्राम पे क्योंकि हमारे डेली रूटीन के वीडियोज जाते हैं तो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था एंड दे हैव सीन आवर वर्क, लाइक वी वर डूइंग वर्क इन मीरा रोड बिकॉज दिस फ्लैट इज इन मीरा रोड। सो उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मीरा रोड में अच्छे से उनका काम खत्म करके दे सके विद सिविल, जो सिविल में ज्यादा एक्सपर्ट हो, बिकॉज यहाँ पे सिविल रिलेटेड काम काफी ज्यादा था। एंड 1-1.5 महीने की प्रोसेस में देन वी हैव फाइनलाइज दिस थिंग एंड वी केम टू द साइट। एंड व्हेन वी केम ऑन साइट, ट्रस्ट मी, मैंने ये साइट जब भी देखा था आई वाज लाइक यार यहाँ पे पहले कौन रहता था। लाइक इट वाज रेंटेड, दे हैड गिवन दिस फ्लैट ऑन रेंटेड, शायद से रीसेल प्रॉपर्टी थी। बट जो भी पर्सन यहाँ पे रहते थे वो किस तरीके से रहते थे, बाय गॉड। आप अगर वो फोटोज और वीडियोस देखोगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कैसे इस घर का हुलिया बना के रखा हुआ था। एंड देन जब हमने देखा था वाज लाइक कि ये बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज आई लव टू टेक दैट काइंड ऑफ टैलेंट जहाँ पे जहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो और उसको हम एकदम ड्रास्टिक चेंजेस लाकर उसको बना के दे सके। सो ये बहुत ज्यादा मजा आता है काम करने के लिए। तो जब हमने प्लान क्लाइंट के सामने प्रपोज किया तभी क्लाइंट वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि अच्छा ये चीजें पॉसिबल है, वी कैन डू दैट थिंग। So after that we have done all the measurement things and then society के साथ meeting हुई कि what things we can do the modification, because obviously old building है, society generated building है, तो जो भी आपको changes करना होता है, modifications करना होता है, you have to take a permission from the society people. On Zoom call we have connected with his wife and to the sir, so that हम actual plan जो है उनको बता सके and थोड़ा सा models दिखा सके। And then we have started our this journey and this journey has taken almost 6 months for completing the things, because obviously यहाँ पे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पे एवरी संडे आपको काम बंद रखना होता है। एंड देन वर्किंग के टाइमिंग जो है वो भी हमें 6 to 7 आवर्स ही मिलते थे, तो इट वाज क्वाइट टफ फॉर अस फॉर बिल्डिंग द थिंग्स, बिकॉज जो इंटीरियर फील्ड से है दे कैन डेफिनेटली रिलेट विद दिस कि अगर आपको वर्किंग आवर्स ज्यादा नहीं मिलता है देन हाउ इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट द साइट ऑन गिवन कमिटमेंट ऑफ टाइम। बट या ऑफ कोर्स द क्लाइंट आल्सो नोइंग द सेम थिंग कि यहाँ पे सोसाइटी में थोड़े बहुत इश्यूज थे, तो ही आल्सो कोऑपरेट विद अस कि नहीं ठीक है, फाइन, इट्स ओके, वी कैन टेक अ टाइम, बट आई वांट थिंग्स टू बी लुक बेस्ट। एंड जब हमने उनको घर हैंड ओवर किया था एंड उनके घर की पूजा थी, तो मैं आपको ग्रिल दिखाती हूँ कि हाउ इट वाज। एंड इट वाज रियली a thrilled experience, I can say. It was very emotional experience, in fact खुद क्लाइंट के चेहरे पे आंसू, मतलब एक खुशी के आंसू बोलते हैं ना, वो आ गया था। एंड आई आल्सो फेल्ट दैट सेम थिंग ऑन दैट टाइम, बिकॉज ये जर्नी हमने इस तरीके से निकाली थी, बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइंट जिससे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप उनको मिल नहीं पा रहे हो, एंड थ्रू आउट डिजिटली ही आपका कॉन्वर्सेशन हो पा रहा है। एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दैट फियर ऑल्सो कि हम जो प्लान करें, जो चॉइसेस हम प्लान करें, क्लाइंट शुड ऑल्सो लव दैट थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैड गिवन फ्री हैंड टू अस कि आपको जो पसंद आता है, जो आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। बट हाँ, उनको बहुत ज्यादा मॉडर्न में नहीं जाना था, दे रियली वांटेड कि थोड़ा सा एक मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल टच भी घर के अंदर उनको चाहिए था कि वो घर जैसी फीलिंग हो, एक प्रॉपर होटल वाली फीलिंग ना हो बेसिकली। सो या this is about the client brief and client discussion, how we have planned our site, how we have met, and how we have started this journey together. Well, this is our safety door. So if you'll see safety door के लिए we were getting very less space for highlighting the door, but still we have planned and designed in such a way कि ये वाला जो section है वो ये टाइल्स के साथ भी मर्ज हो जाए जो लिफ्ट का डोर है। एंड यहाँ पे एंट्रेंस में थोड़ा उनका एलिमेंट ऐड कर सके हम, वो स्टार्टिंग में इसके लिए वी हैव मेड दिस एक्रेलिक में खंडा एंड उसके ही ब्लेसिंग के साथ देन यू हैव टू एंटर द हाउस। एंड
इसको थोड़ा सा और एलिगेंट लुक देने के लिए वी हैव टेकन द सीएनसी कटिंग डोर ग्रिल, जो मतलब थोड़ा सा ऐसे लोटस पैटर्न में है एंड उसके साथ एक स्क्वायर का पैटर्न एड ऑन किया है। डुअल कलर कॉम्बिनेशन में ये डोर हमने प्लान किया हुआ है। सो नाउ लेट मी शो यू द 2D प्लान ऑफ दिस हाउस बेसिकली, कि हाउ वी हैव प्लान्ड फ्रॉम बिल्डर लेआउट टू आवर लेआउट बेसिकली। एंड इसके साथ जब हमने इसको चेंजेस किया था तो विल सी यहाँ पे जो हमारा सिटिंग एरिया बन रहा है विंडो के पास बेसिकली, तो ये वाला जो एरिया था यहाँ पे इनका वॉल आ रहा था एंड एक कंसिल निश दिया हुआ था एंड वहाँ पे मतलब ओल्ड जो भी पर्सन रहते थे दे हैव क्रिएटेड दैट टेंपल ऑन दैट साइड। सो ये वाला जो एरिया था इसको ऑलरेडी बिल्डर ने हाइट दी हुई थी थोड़ी सी, बट वो बहुत ज्यादा छोटी हाइट थी, तो व्हाट वी डिड कि इसको थोड़ा सा और भरनी करके हमने इसके हाइट को एक्सटेंड किया विद द टीवी यूनिट लेवल, बिकॉज हमारा जो टीवी यूनिट का कंसोल यूनिट आ रहा था उसके हाइट के साथ ही मुझे इसको मैच करना था एंड थ्रू आउट उस पर हमने कोरियन का डिजाइन जो है वो प्ले आउट किया है। एंड इसी के साथ अगर आप देखोगे तो हमने विंडो का जो पोर्शन था वो भी थोड़ा सा हमने अंदर लिया था एंड स्लाइडिंग को है वो थ्रू आउट पूरा ही बाहर शिफ्ट कर लिया था। एंड उसके बाद फिर सीधा लेआउट बेसिकली, तो ये बहुत क्रॉस एंड बहुत ज्यादा राउंड में बिल्डिंग बनाई हुई है, तो वी वांटेड टू कट डाउन दैट ग्रिल पैटर्न सो दैट एक छोटी सी बालकनी जैसा लुक भी इनको मिल सके एंड छोटा सा जो एक बैठक एरिया है वो भी मिल सके। एंड बैठक को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्टोन बेस्ड ही बैठक था इंडियन सिटिंग, सो वहां पे वी हैव क्रिएटेड दिस आर्च पैटर्न लुक ऑफ एसी पेलमेट एंड उसी के साथ वी हैव क्रिएटेड दिस निश कॉर्नर जो थोड़ा सा ओपन एंड थोड़ा सा क्लोज पैटर्न में, सो दैट डेली रूटीन की कुछ भी मेडिसिन है नॉल है वो सारी चीजें आप क्लोज पैटर्न में रख सकते हो एंड थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स हाईलाइट करने के लिए आप ओपन शेल्फ के अंदर उसको हाईलाइट कर सकते हो। एंड इफ विल टॉक अबाउट द टीवी यूनिट वॉल, सो टीवी यूनिट भी बहुत ज्यादा सेटल रखा हुआ है हमने। यहाँ पे नॉर्मल एक स्टोन टेक्सचर लैमिनेट लिया हुआ है थोड़ा सा सैटिन फिनिश में, फिर सी क्लोजली तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर्स जो है उसके स्टोन के उभरे हुए जैसे पोर्शंस दिखाई देंगे एंड उसको हाईलाइट करने के लिए वी हैव जस्ट टेकन अ वुडन राफ्टर लुक एंड थोड़े से ब्रास पट्टीज एंड ग्लास के साथ इस वॉल को हमने हाईलाइट किया है सो दैट ये एरिया भी थोड़ा सा हाईलाइटेड लगे एंड बहुत ज्यादा सिंपल और फंक्शनल रहे फॉर क्लीनिंग पर्पज ऑल्सो। बहुत ज्यादा ग्रूज एंड ऑल यहाँ पे नहीं दिया है सो दैट उनको क्लीनिंग के लिए प्रॉब्लम हो, बिकॉज द फ्लोर इज ऑन सेकंड फ्लोर, तो ऑब्वियसली डस्ट काफी ज्यादा नियर बाय है बिकॉज नीचे ही गार्डन है। सो वी हैव केप्ट एवरी माइन्यूट थिंग्स ऑन आवर माइंड सो दैट जो भी चीजें हम बना रहे हैं वो इन फ्यूचर के लिए उनके लिए काफी ज्यादा फंक्शनल रहे और मेंटेनेंस फ्री रहे। एंड इफ विल सी द सोफा वॉल, सो सोफा वॉल हमारा काफी ज्यादा बड़ा है अगर आप 2D में देखोगे, तो इस वॉल को हमें ऐसे हाईलाइट करना था कि इसी के साथ हमें शू रैक भी प्लान करना था, बिकॉज हमारा डोर से एंट्री करते ही हमें शू रैक प्लान करना था बिकॉज देयर वाज नो स्पेस एंड क्योंकि बाहर हमें शू रैक रखना अलाउड नहीं था एंड एज विल सी द सेफ्टी डोर एंट्रेंस वो काफी ज्यादा लिफ्ट से टच ही था। सो वी हैव प्लान दिस काइंड ऑफ पार्टीशन जिसके साथ वी हैव प्लान अ शू रैक कम कंसोल सेक्शन सो दैट वो कंसोल जैसा लुक दे और शू रैक का पैटर्न और शू रैक का काम भी हमारा हो जाए। एंड उसके साथ वी हैव प्लेड विद अ ग्लास। अर्लियर वी वर प्लानिंग सम डिजिटल बैक पेंटेड फ्लूटेड ग्लास जो थोड़ा सा फैब्रिक सैंडविच फिनिश में होता है, बट वो फिर ब्लॉक कर रहा था ये एरिया को और ज्यादा, तो इसलिए वी हैव प्लान द टिंटेड मिरर सो दैट ये वाला एरिया थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहे और थोड़ा सा वाइटनेस क्रिएट कर सके। सो अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी में जो हमने सोफा वॉल प्लान किया हुआ यहाँ पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ लैमिनेट फिनिश में प्ले किया है एंड उसको और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए आई हैड गिवन दिस ट्रायंगल पैटर्न फ्लूटेड लैमिनेट वुड शीट एंड उसको साथ हमने मिरर हाईलाइट किया हुआ है, टी पट्टी हाईलाइट की है एंड इसी के साथ फिर सी हमने जो ये वाला सेक्शन हाईलाइट किया हुआ है जो एक मिराल आर्ट पैटर्न है, तो ये ही इस वॉल का हाईलाइट पोर्शन है बेसिकली जो इस वॉल को सोफे के साथ काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। एज ए मेंशन कि इनको हर चीज मेंटेनेंस फ्री चाहिए थी, इसके लिए वी हैव used everywhere laminate rather than going with pure deco something like that. We have just given the laminate because they can wash it, they can use it as roughly they can use. And यहाँ पे then we have taken this a sofa जो हमारा मतलब almost 7.5 and 8 feet के आसपास है, यहाँ पे 4 लोग easily अच्छे से बैठ सकते हैं। एंड उसी के कनेक्टिविटी में जो हमने आज प्लान करी थी, तो वहाँ पे क्लाइंट का एक ब्रीफ आया था हमारे पास, उनको वो बाबा जी की फोटो के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए जहाँ पे हम उसको प्लान आउट कर सके। देन यहाँ पे वो बाबा जी की जो फोटो हमें लगानी थी वो हमें जैसी चाहिए थी कस्टमाइज वे में वो नहीं मिल रही थी, बट हेंस वी हैव प्लान दिस एरिया इन दैट वे कि ये वाला जो फ्रेम है बेसिकली इट इज एक्रेलिक फ्रेम, इट्स नॉट ग्लास फ्रेम। सो एंड उसी के साथ ही वी हैव एडेड अ गोल्डन टच टू दैट फ्रेम सो दैट ये पोर्ट्रेट फोटो जो है और ज्यादा यूनिक लगे एंड ये एरिया के साथ प्रॉपर्ली मर्ज हो जाए। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस बाबा जी का फोटो एंड पूरे घर में जब भी कोई एंट्री करता है वो फोटो देखकर मतलब ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब आपको मिल जाती है, जो मतलब मैं खुद भी पूजा के टाइम पे आई थी तो उस टाइम तक हमने लगाई नहीं थी बेसिकली, और पूजा के टाइम पे ही मैंने देखी थी वो जब ये पिक्चर लगी थी एंड
काफी ज्यादा एक डिफरेंट फीलिंग एंड डिफरेंट पॉजिटिविटी वो ऐड कर रहा है इस पूरे जगह पे, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया बेसिकली। सो लेट्स टॉक अबाउट द डाइनिंग वॉल एंड अ टेम्पल वॉल बेसिकली। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे टेम्पल वाला जो एरिया है, ओल्ड फोटो में आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी एक निश खाचा क्रिएट करके दिया हुआ था, जहाँ पे अर्लियर एक वार्डरोब था, एंड देन वी हैव डिमोलिश दैट थिंग, एंड व्हेन वी सॉ कि यहाँ पे काफी अच्छा डेप्थ वाला निश हमें मिल रहा है, सो व्हाट वी थॉट कि इस पैटर्न को जो है हम थोड़ा इस वे में प्लान करें कि दे कैन ऑल्सो गेट अ स्टोरेज फ्रॉम बैक साइड एंड आगे हम टेम्पल को ले लें। तो एक हिडन स्टोरेज काइंड ऑफ स्टफ जो है हमने वहाँ पे बनाया है, एंड टेम्पल को आगे रख के पूरा अंदर जो है बेसिक पूरा स्टोरेज वाला पैटर्न आया हुआ है। तो स्टोरेज वाला पार्ट हिडन वे में हमने वहाँ पे प्लान करा, एंड उसी को कनेक्टिविटी रखी थी डाइनिंग वॉल के साथ, बिकॉज डाइनिंग वॉल जो है वो काफी ज्यादा छोटी है, बट उसकी जो पैनलिंग मुझे प्लान करनी थी वो इस वे में प्लान करनी थी कि डाइनिंग वाली जो वॉल है बेसिकली वो थोड़ी सी और बड़ी लगे। सो अगर आप देखोगे जो ग्लास फिनिश है और उसके साथ जो हमने लोअर्स के पैटर्न प्ले करे हैं, उसी के साथ वी हैव टेकन द स्टोरेज वाला फ्लश डोर कॉन्सेप्ट लुक विद द हिडन स्टोरेज, सो दैट ये वॉल भी बड़ा लगे एंड एक स्टोरेज का पार्ट भी जो है वो वहाँ पे खत्म हो सके। एंड डाइनिंग के साथ ही अगर आप वॉल देख रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली एक फैमिली फोटो आने वाली है लेटर ऑन, एंड वो वॉल बेसिकली जब आप देखोगे तो ओल्ड फोटो में ये वाली वॉल के अंदर एक इंडिविजुअल ऐसे एक विंडो टाइप ऑफ वॉल बना के रखी हुई थी। सो व्हेन वी प्लान द सिविल, सो वी प्लान कि ये वाले वॉल को हम पूरा एक सिमेट्रिकल कर देते हैं, सो दैट जब भी किचन वाला सेक्शन है वो थोड़ा और बड़ा मिले उनको, और स्टोरेज वाला पैटर्न जो है वो साइड पे मिल सके उनको। सो जो हमारा किचन का वॉल आ रहा था जो थोड़ा सा लेंदी था, काफी प्लेटफॉर्म जो है छोटा मिल रहा था, तो हमें प्लान करना था किचन की किचन भी बड़ा लगे और लिविंग से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली किचन वाला एरिया और पैसेज एरिया थोड़ा सा वाइडनेस क्रिएट करे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द लिविंग, इफ विल कम टू दिस पैसेज लॉबी एरिया, तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस फोटो देखोगे बेसिकली तो देयर वाज अ वॉल दिस साइड, एंड ये वाला साइड पे भी हमारा वॉल ही आ रहा था, एंड किचन का जो एंट्रेंस था वो काफी ज्यादा नैरो लग रहा था। बट व्हाट वी डिसाइडेड कि लेट्स डिमोलिश दिस वॉल, एंड ये वाले सेक्शन में थोड़ा सा एक किचन थोड़ा सर्विस प्लेटफॉर्म को हम हाइट भी दे सके, एंड थोड़ा सा एक स्टोरेज यूनिट जैसा भी हम बना सके, बट साइमल्टेनियसली इट शुड नॉट लुक लाइक अ नैरो एंट्री फॉर द किचन। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस क्रॉकरी यूनिट इन द एंट्रेंस ओनली। सो इफ विल सी फ्रॉम दिस साइड, तो जब आप किचन के अंदर आते हो तो काफी ज्यादा वाइड लगता है किचन, किचन छोटा नहीं लगता है इनका, एंड वी हैव सिलेक्टेड द कलर ऑल्सो इन दैट वे, सो दैट किचन जो है काफी ज्यादा स्पेशियस लगे, एंड मेंटेनेंस वाइज भी यहाँ पे वी हैव यूज एक्रेलिक ओनली, एंड इफ विल सी थोड़ा सा हाईलाइट टच ऐड करने के लिए वी हैव यूज द स्टाइल जो थोड़ा सा इटालियन मार्बल लुक टाइल है, वेयर वी हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक कलर शेडेड इन दिस स्टाइल, सो दैट इसके साथ जो भी किचन के हैंडल्स एंड ऑल है वो सारी चीजें परफेक्टली ब्लेंड हो रही है, परफेक्टली मैच हो रही है। सो यहाँ पे किचन में अर्लियर फोटो में विल सी दिस वाज द बीम वाला सेक्शन जहाँ से उनका विंडो आ रहा था, विच वी हैव डिमोलिश एंड वी हैव टेकन दिस थ्रू आउट द वॉल, सो दैट इनको एक सर्विस प्लेटफॉर्म भी अच्छा सा मिल सके एंड स्टोरेज यूनिट मिल सके। एंड यहाँ पे फिर सी ना बहुत लोग का क्वेश्चन आता है फॉर द कीपिंग द नॉर्मल ओवन की उसे हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो वाइल मेकिंग लोअर हेड कैबिनेट ओनली यू कैन प्लान कि आपको क्या लेना है, ओवन लेना है, ओटीजी लेना है। अगर नॉर्मल बेसिक ओवन अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर हो कि आप जब किचन का ऑर्डर दे रहे हो उसी टाइम पे यू शुड नो योर मॉडल एंड ऑल, तो उस लोअर हेड कैबिनेट के साथ ही आप इसको कंबाइन कर सकते हो। सो वी हैड गिवन द सॉकेट एंड ऑल एवरीथिंग दैट साइड, एंड वी हैड गिवन द स्विच दिस साइड, सो जब भी उनको यूज करना है दे कैन यूज दिस थिंग, एंड ये इसी के साथ ब्लेंड हो जाता है, तो आपका जो नीचे वाला एरिया है वो फ्री रहता है, यू विल गेट मोर स्पेस फॉर यूटिलाइजेशन पर्पज के लिए। सो या दिस इज अबाउट दिस थिंग जो किचन में आप ट्राई कर सकते हो। रेस्ट ऑल तो बहुत हमने एक्सप्लेन किया है किचन के वीडियोस में, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक और चीज कि ये वाला जो सेक्शन आ रहा था यहाँ पे थ्रू आउट प्लेटफॉर्म देने के बाद देयर इज अ विंडो सेक्शन, तो इसको हमने जो है थोड़ा सा फ्रेमिंग एंड ऑल किया सो दैट ये थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट हो सके, एंड वाटर प्योरीफाई वगैरह जो है उसका यूनिट सारा हमने इसके अंदर दिया है। देन वी हैव गिवन दिस होल विंडो लुक, एंड देन उसके बाद हमने कैबिनेट स्टार्ट किया है विद द चिमनी थिंग्स एंड ऑल, एंड यहाँ पे वी हैव गिवन नॉर्मल मेश जो अभी विका बास्केट के लिए हम यूज करते हैं। इन दिस वी हैड गिवन दिस पार्टीशन सो दैट अगर आप एक भी लेना चाहते हो तो यू कैन टेक वन सिंगल बास्केट ऑल्सो एंड यू कैन कंबाइन इट इन दैट वे कि आप दोनों चीजों को कंबाइन करके रख सकते हो। So this is also a thing which you can use in your kitchen. I guess kitchen के लिए
काफी कुछ इनफ हो गया। सो व्हेन यू कम इन पैसेज ऑल्सो तो सी ये वाला जो सेक्शन है ये हमने एक कॉमन शावर बाथरूम रखा है, और ये वाला जो बाथरूम है दैट वी हैव केप्ट इट एज अ इंडियन बाथरूम। तो दिस वी हैव मेड इन सच वे कि ये थोड़ा सा बेसिन के लिए यूज हो सके, एंड डाइनिंग से भी डायरेक्टली अगर किसी को हैंड वॉश करना so they can डायरेक्टली काम भी हो। एंड जब ये वाला बाथरूम हम प्लान कर रहे थे तो ये वाले सेक्शन में, आउटर सेक्शन में बहुत बड़ा इनको डक्ट एरिया मिला था सराउंडिंग में, इट्स विल सी इन द 2D लेआउट। एंड अभी तो काफी ज्यादा अंधेरा हो गया तो आई कांट शो यू, बट या 3D में मैं आपको जो है 2D लेआउट में मैं आपको बता दूंगी कि वहाँ पे जो डक्ट एरिया था हाउ क्या प्लान दैट थिंग। सो नाउ लेट मी शो यू द किड्स बेडरूम। So guys, this is our kids bedroom, and kids bedroom का if you'll see the old video how it was, and simultaneously मैं आपको इसके साथ इसका प्लान भी दिखाती हूँ। So जो kids bedroom था बेसिकली ये हमारा जब हम आए थे साइज देखने के लिए तो इट वाज अराउंड 8 फीट 3 इंचेस के आसपास, एंड ऑब्वियसली विड्थ वाइज जो है वो 10 फीट के आसपास थी। बट ऐसे ये स्पेस इतना ज़्यादा कंजेस्टेड था कि यहाँ पे वार्डरोब बेड हर एक चीज़ को कंबाइनली बनाना वॉज लिटिल डिफिकल्ट। सो यहाँ पे जो बालकनी वाला एरिया आ रहा था तो बालकनी का हमें ऑलमोस्ट 1.5 फीट के आसपास का स्पेस मिल रहा था। सो वी डिसाइडेड कि चलो ये वाली वॉल जो है इसको डिमोलिश करते हैं, ये वाले स्पेस को हम अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं, देन जाके एटलीस्ट यहाँ पे जो है हमें ना 10.5 फीट के आसपास की स्पेस विड्थ वाइज भी मिल रही थी। सो बालकनी को डिमोलिश करने के बाद फिर सी वो वाला जो सेक्शन आ रहा है दैट प्लेस ऑल्सो वी हैव यूटिलाइज फॉर अ स्टोरेज पर्पज, एंड उसके साथ ही हमने बेड का जो लेवल आ रहा है उसी के लेवल में यहाँ पे एक मेट्रेस प्लान आउट किया है, बिकॉज ये बेडरूम जो है स्पेसिफिकली उनकी मदर के लिए यूज होने वाला था, प्लस उनके डॉटर के लिए भी यूज होने वाला था। सो उस चीज को प्लान रखते हुए वी हैव प्लान कि एटलीस्ट यहाँ पे कोई गेस्ट आ रहा है एंड वो दोनों जिन भी सो सके, तो 3 लोगों के आसपास की स्लीपिंग पर्पज जो है यहाँ पे हमने फुलफिल करी थी, सो दैट यहाँ पे इजिली 3 लोग आराम से सो सके। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो ये वाले साइड पे हमारा सिटिंग वाला सेक्शन भी हो गया है, एंड एक सिंगल मेट्रेस लुक प्लान कर दिया है सो दैट किसी को भी सोना है तो वो प्लेस जो है वो यूटिलाइज हो सके। एंड इंटरनली फिर से वी हैड गिवन अ स्टोरेज थिंग सो दैट अगर स्टोरेज के लिए कुछ भी चीजें रखनी है सो दैट ऑल्सो दे कैन कीप इट। एंड जब हमने वॉल तोड़ी थी तो वो ऑब्वियसली एक निश क्रिएट हो रहा था बिकॉज दैट वाज अ बालकनी एरिया, सो उसको वी हैव क्रिएटेड इन ओपन बॉक्स लुक सो दैट वहाँ पे थोड़ा बहुत आर्टिफैक्ट से हाईलाइट कर सके, एंड बेड की जो वॉल पैनलिंग है वो भी थोड़ा सा वाइडनेस दे सके। सो इसी के कनेक्टेड के साथ वी हैव टेकन दिस वॉल पैनलिंग, एंड यहाँ पे पैनलिंग में वी हैव क्रिएटेड दिस वेव पैटर्न है, एंड जो वेव पैटर्न हमने सीलिंग में प्लान करी थी उसी का सेम रिप्लिका जो है हमने इस वॉल में प्लान करी, एंड वी आर जस्ट गिवन अ नॉर्मल लाइट बिकॉज ऑब्वियसली एज आई मेंशन कि ये वाला जो स्पेस हमारे पास बहुत कम था, स्पेशली इसमें भी बीच में बीम आ रहा था तो और स्पेस कम था, तो मैं ज्यादा पैनलिंग पार्ट बाहर नहीं लेकर आ सकती थी। दैट इज वाई बहुत मिनिमलिस्टिक पैनलिंग के साथ ही इसको खत्म किया है, नॉर्मल एफडीएफ के साथ पेंट प्लान आउट किया है, एंड थोड़ा सा हेडबोर्ड के अंदर एलिमेंट एड ऑन किया हुआ है। एंड इसी के साथ देन वी हैड गिवन द स्टडी सेक्शन। इफ यू सी ये वाला जो एरिया आ रहा है यहाँ से इनका बीम कॉलम स्टार्ट हो रहा था, सो इसके लिए इतने ही सेक्शन को बाहर निकालने के बाद वी हैव टेकन एज अ लॉन्ग हाइटेड शटर स्टोरेज, जो नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे जो भी बुक्स वगैरह रखना है दैट दे कैन यूज इट। एंड यहाँ पे एक ओपन शेल्फ लुक दिया हुआ है सो दैट शी कैन पुट डेली बेसिस रेगुलर चीजें, एंड एक डेस्क दिया है जो दिया हुआ है जो स्टडी के लिए ऑब्वियसली यूज होगा उसको। एंड इसी के साथ फिर सी ये वाला सेक्शन अगर दिख रहा रहेगा आपको, सो दिस वाज द वॉल जो यहाँ पे बीम आ रही थी बेसिकली। एंड इसी के साथ बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं टेबल आगे ले रही थी तो हमें स्लाइडिंग डोर जो बनानी थी उसके लिए ये स्पेस और पैकिंग करनी पड़ती थी, सो वी आर गिवन दिस अगेन वन शटर लॉक कि यहाँ पे भी हिडन वे में जो भी है उनका स्टोरेज चीजें जो है वो रख सके, बुक हो गया या फिर डेली बेसिस वाली बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप रख सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी स्पेस आप छोड़ो मत, जितना हो सके उतना स्टोरेज पर्पज के लिए यूज कर लो, बट या ऑब्वियसली यूज इन सच अ वे कि वो पार्ट ऑफ जो भी पैनलिंग कर रहे हो, पार्ट ऑफ वार्डरोब बना रहे हो या कोई यूनिट बना रहे हो वो उसी का पार्ट लगना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस एरिया, एंड इसके साथ वी हैव टेकन फुल हाइट शटर वार्डरोब, एंड इसको थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए वी हैव टेकन दिस 2 ड्रॉज जो रेगुलर बेसिस के बेडशीट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, दैट दे कैन कीप इट इनसाइड। एंड वी वन साइड वी हैड गिवन अ लैमिनेट फिनिश एंड वन साइड वी हैड गिवन अ मिरर फिनिश, सो दैट यहाँ पे ऑब्वियसली विल सी यहाँ पे देयर वाज नो स्पेस फॉर कीपिंग ड्रेसिंग मिरर एंड ऑल, तो दैट इज वाई ये सेक्शन वी हैड क्रिएटेड इन सच अ वे कि एक मिरर का भी काम कर ले, एंड थोड़ा सा जो ये एरिया है थोड़ा सा और उसमें वाइडनेस एड ऑन कर सके।
So this is about that wardrobe वाला thing and ceiling obviously as I have explained you. So ये रूम में है guess ये इतना है जो मैं आपको explain कर सकती हूँ and बाकी तो obviously जो सारी चीजें हम regular basis में कर रहे हैं वही सारी चीजें हैं. Now let me show you the master bedroom. So now we are in the master bedroom guys. So master bedroom की story is like that कि पहले तो आप इसका old image देख लो कि how it was looking and how we have converted this bedroom. So guys, I guess I can tell you the client was also surprised when he has seen this bedroom because जो bedroom की condition थी जब हम यहाँ पे enter हुए थे that was totally different because hence it was a old building and यहाँ पे मतलब wall के जो भी structure है अगर आप 2D layout में देखोगे तो काफी ज्यादा round में है तो हर एक wall जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा यू नो niches create हो रहा था तो for example if you'll see ये वाला जो section आ रहा है मेरा bed के exact सामने वाला section तो ये वाले सेक्शन में यहाँ पे एक जो अभी ये पूरा एक लेवल में दिखाई दे रहा है बट पहले इट वाज लाइक कि यहाँ पे एक विंडो टाइप आ रहा था जिसके अंदर स्मॉल स्टोरेज था एंड वॉल्स के पार्टीशन से तो दैट वाज अ बालकनी एरिया बट यहाँ पे बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों ने वो एरिया को अंदर लिया था सो विद द परमिशन वी ऑल्सो डिड द सेम थिंग वॉल्स वगैरह को वी हैव डन द डिमोलिशन थिंग एंड उसके बाद अंदर बॉक्सिंग करके एक वार्डरोब जैसा सेक्शन दिया तो अगर आप ऐसे कंटिन्यूएशन में देखोगे तो ये काफी ज्यादा ह्यूज वार्डरोब लगता है एंड उसी के साथ देन यहाँ पे हमारा जो सेक्शन आ रहा था यहाँ पे देयर वाज अ विंडो बट विंडो जो है हमको एक रेगुलर बेसिस पे दिखाना नहीं था तो दैट इज द रीजन ये वाला जो था अगर फॉर एग्जांपल विंडो की रिक्वायरमेंट है भी सो वी हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ वन डोर कि अगर कभी विंडो की जरूरत है भी तो वो इसको ओपन रख सकते हैं अगर वेंटिलेशन की जरूरत हो अगर नहीं तो फिर दे कैन keep it as it is and यहाँ पे we have put the all AC कंप्रेसर यूनिट ऑल्सो तो वो बालकनी भी अच्छे से यूज हो गई है सर्विस के लिए भी काफी अच्छे से यूज हो रही है एंड फिर इसी के कंटिन्यूएशन में फिर से यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी वॉल मिल रही थी तो वी हैड गिवन दिस ड्रेसिंग मिरर फुल हाइट नहीं लिया बिकॉज ऑब्वियसली बेड आ रहा था सामने सो वी हैड गिवन दिस मिरर लुक पैटर्न एंड उसके पीछे से एक लाइट थ्रो कर लिया तो ये एरिया काफी ज्यादा हाईलाइटेड लग रहा है एंड उसको थोड़ा सा एक कर्व शेप दिया हुआ है सो दैट थोड़ा सा इसका जो लुक है और ज्यादा डिफरेंट है rather than going with normal स्क्वायर और रेक्टेंगल वे एंड उसी के कर्व को कंटिन्यूएशन में रखते हुए वी हैड गिवन द स्मॉल ड्रॉअर एरिया सो दैट दे कैन कीप देयर स्टोरेजेस आल्सो और एक शेल्फ जैसा सेक्शन भी उनको यहाँ पे मिल जाए सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस ड्रेसिंग मिरर एंड यहाँ पे जो भी लैमिनेट यूज हुआ है ये सारे पेस्टल कलर्स में है विद फ्रूटेड एंड प्लेन कलर शेड तो अगर आपको इसका कलर शेड कोड वगैरह भी चाहिए रहेगा तो यू कैन डू कमेंट ऑन द लिंक सो आई विल प्रोवाइड यू द कलर शेड एज वेल यहाँ पे एक विंडो वाला जो सेक्शन था वो एक्चुअली यहाँ पे था बट व्हाट वी डिड कि यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डर ने कुछ छज्जा दिया हुआ था तो उसको यूटिलाइज कर सके हम बिकॉज स्टोरेज वाज आल्सो अ मेन फोकस्ड इन दिस एरिया पर्टिकुलरली सो व्हाट वी डिड कि ये वाला जो निश आ रहा था वो भी हमने तोड़ा एंड तोड़ने के बाद इसको एज अ नॉर्मल सिटिंग सेक्शन क्रिएट किया एंड उसके बाद वी हैड गिवन दिस टू ड्रॉर सो दैट ये वाला पार्ट जो है ये इनको एज अ स्टोरेज भी यूज हो सके एंड यहाँ पे दे कैन सिट ऑल्सो एंड उसके साथ ही अगेन जो भी ये वाला सेक्शन आ रहा था इसमें भी हमने टाइल वगैरह लगाकर एक बालकनी का लुक दे दिया तो अगर आप देखोगे कि ये बालकनी जो इतनी छोटी सी थी अब वो काफी ज्यादा जाइंट भी लग रही है एंड स्टोरेज हो गया या फिर क्लोथ्स वगैरह को ड्राई करने के लिए रखना है तो वो सारी चीजें के लिए भी देखेंगे एंड देन अ नॉर्मल कर्टन दिस साइड सो ये एरिया एक डिफरेंट कोजी कॉर्नर वाला लुक ही हो गया है सो दिस इज अबाउट द विंडो वॉल गाइस एंड लेट मी शो यू द बेडरूम वाला बेड वॉल बिकॉज वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए एंड दिस इज अवर बेड वॉल पैनलिंग सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि बेड आने के बाद ये वाला जो स्पेस है अभी काफी ज्यादा स्पेशियस दिख रहा है बट एक्चुअली में जो बेडरूम की साइज थी इट वाज 13 by 9.8 तो रेक्टेंगली ये बेडरूम काफी अच्छे से बड़ा था बट अगर आप ऐसे देखोगे तो उसकी विड्थ काफी कम थी तो अगर हम 6.5 फीट की बेड ले रहे हैं एंड वॉल पैनलिंग वगैरह करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस हमें बहुत कम मिल रहा था बट वी मैनेज इन दैट वे कि यहाँ पे जो पैनलिंग है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं ली हुई है सिंपल लैमिनेट एंड फ्लूटेड ग्रूइंग के साथ ही यहाँ पे प्ले किया गया है एंड ये वाले सेक्शन में देन वी हैड गिवन अप्रॉक्स 2 फीट 2.5 फीट का स्पेस तो ये काफी ज्यादा अच्छे से वॉकेबल डिस्टेंस हमको मिल रहा है एंड बेड यहाँ पे प्रॉपरली लैमिनेटेड फिनिश में प्लान किया हुआ है एज अ हाइड्रोलिक बेड एंड हेडबोर्ड में थोड़ा सा एलिमेंट ऐड किया है 2 वीक में ये सो दैट पैनलिंग बहुत ज्यादा आगे नहीं आए सो या दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस बेड एंड बेड वॉल पैनलिंग सो लेट्स टॉक अबाउट द सीलिंग पार्ट ऑल्सो अगर आप सीलिंग देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंट सीलिंग हम प्लान करते हैं लाइक प्लेन सीलिंग्स एंड ऑल तो यहाँ पे भी वी हैव प्लान अ नॉर्मल
नॉर्मल प्लेन सीलिंग, बट उसको हाईलाइट करने के लिए जस्ट थोड़ा सा मोल्डिंग पैटर्न को ऐड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ पीवीसी पट्टी, एंड वी आर गिवन अ लिटिल बिगर प्रोफाइल लाइट हियर जो हम रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं, बिकॉज क्लाइंट की ब्रीफ ऐसी थी, उनकी रिक्वायरमेंट वैसी थी कि दे डोंट वांटेड टू गो विद दैट स्ट्रिप पैटर्न जो 17 mm की प्रोफाइल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे वी हैव यूज 25 mm, काफी ज्यादा लाइट्स है बिकॉज ऑलरेडी ये सेकंड फ्लोर पे फ्लैट है, एंड यहाँ पे सनलाइट का जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम ही है, सो दैट इज वाई वी थॉट कि लेट्स गो विद हायर लाइट एलईडी स्ट्रिप, सो दैट जो रूम है वो थोड़ा सा ब्राइट अप लगे और ज्यादा रूम को लिफ्ट अप करके दे। एंड या that's about the ceiling one, and here we have planned our washroom. So washroom में भी थोड़ा बहुत wall का changes हमने किया है old photo के comparison में, अगर आप देखोगे तो यहाँ washroom में भी बहुत simple 4 फीट की जो बाथरूम होती है, ये 4 फीट से भी छोटी बाथरूम थी, एंड ये वॉशरूम में मतलब विड्थ वाइज हम बात करें तो 3.5 या 3.7 के आसपास ही थी। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से हमने लाइट कलर एलिमेंट्स को एड ऑन करके वॉशरूम को जो है थोड़ा बनाया हुआ है, एंड बेसिन वाला जो एरिया है पर्टिकुलरली उसको थोड़ा बड़ा दिया है, सो दैट कुछ भी स्टोरेज एंड ऑल उनको रखना है, इन फ्यूचर स्टोरेज बनाना है, फिर कुछ चीजें रखनी है, सो दे कैन कीप इट देयर। फॉर दिस वार्डरोब आल्सो इफ विल सी ना, यहाँ पे हमने इनको एक इंडिविजुअली दिया हुआ है स्टोरेज की, ये वाला जो है इसके लिए हो गया, वो हर के लिए हो गया है, एंड रेगुलर बेसिस के लिए यूज करने के लिए चीजों को वी हैड गिवन दिस ड्रॉर अलाइन विद दिस वार्डरोब, एंड यहाँ पे क्लाइंट इज बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली एंड दे आर पंजाबी, तो उनको हमेशा गुरुद्वारा एंड ऑल जाना रहता है, तो दे नीड दुपट्टा एवरी टाइम, तो उसके लिए वी हैव क्रिएटेड वन दिस स्टोरेज काइंड ऑफ लुक, जहाँ पे एवरीडे बेसिस की जो भी दुपट्टाज हैं और उनको इंस्टेंटली रिक्वायर्ड है वो मिल सके, बिकॉज ऑब्वियसली हम जब भी वार्डरोब में रखते हो एंड वार्डरोब इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखते हो तो उसको जल्दी जल्दी में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए एक डेडिकेटली स्पेस जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है उस चीज के लिए, चाहे वो यूज क्लोथ के लिए हो या फिर स्पेसिफिकली पर दुपट्टा है। So yeah, this is about the wardrobe. So guys, that's it about this bedroom. So if you'll see the old video and old photos of this particularly bedroom, okay, how it was and how it was looking like, and how we have drastically changed the entire interior of this particular bedroom. So client was also very happy, and we are all happy that they are very happy with it.